मुझे नहीं लगता कि अभी तक भारत ने, इंडिया ने पूरी तरह से फैसला कर दिया। बड़ा मुल्क है, बिलियन से ज्यादा लोग हैं, उन्होंने भी अर्थशास्त्र पढ़ी है, वो सोच समझ के काम करते हैं। उन्होंने पिछली कोल्ड वॉर खेली है पूरी की पूरी सोवियत यूनियन के साथ होते हुए और अमेरिका से दोस्ती रखते हुए। चीन और इंडिया का मामला मुख्तलिफ है। अमेरिका के साथ ट्रेड नहीं है उनकी इतनी बड़ी, तो डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। 1.83 बिलियन डॉलर की तजारत थी इंडिया और चीन की आज से 20 साल पहले, 21 साल पहले। अब होगी 100 बिलियन डॉलर की। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम ना इधर के रहे ना उधर के रहे, मामला हो जाए कि ऐसा ना हो कि हम ना घर के ना घाट। पाकिस्तान अपनी हालत बेहतर करने के लिए सरहदी मामलात को हटाकर बाला होकर इन मामलात से अपनी मैशत के ऊपर भी तवज्जो देनी चाहिए। वो तो टेररिज्म रुके तो तब है ना। आप बनाते क्या, आप बेचेंगे क्या उनको? पाकिस्तान की मीडिया में यह चर्चा हो रही है कि भारत की आर्थिक हैसियत आज इतनी बढ़ गई है, भारत का जो कूटनीतिक प्रभाव दुनिया में इतना बढ़ गया है कि चीन और अमेरिका दोनों भारत को अपने तरफ करना चाहते हैं। पाकिस्तान को भी भारत से आर्थिक मदद लेना चाहिए, भारत ही पाकिस्तान को आर्थिक तबाही से बचा सकता है। इसी पृष्ठभूमि में हो रही पाक मीडिया की चर्चा आइए आगे सुनते हैं। अमेरिका और चीन ने इस रीजन में, इस जंग में अपने लिए अपने चौधरियों का सिलेक्शन कर दिया है कि इंडिया उसने अपना चौधरी बना दिया है। सच्ची बात मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कि अभी तक भारत ने, इंडिया ने पूरी तरह से फैसला कर दिया। भारत भी जो है वो अकबटक्का करता है रूस के साथ। और ये एक बड़ा मुल्क है, बिलियन से ज्यादा लोग हैं, उन्होंने भी अर्थशास्त्र पढ़ी है, वो सोच समझ के काम करते हैं। उन्होंने पिछली कोल्ड वॉर खेली है पूरी की पूरी सोवियत यूनियन के साथ होते हुए और अमेरिका से दोस्ती रखते हुए। ऐसा नहीं है कि एक टीम जो है वो पुगलेगी। पाकिस्तान इंडिया को अपनी हालत बेहतर करने के लिए सरहदी मामलात को हटाकर बाला होकर इन मामलात से अपनी मैशत के ऊपर भी तवज्जो देनी चाहिए। वो तो टेररिज्म रुके तो तब है ना। देखिए, चीन और इंडिया का मामला मुख्तलिफ है। अमेरिका के साथ ट्रेड नहीं है उनकी इतनी बड़ी, तो डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। 1.83 बिलियन डॉलर की तजारत थी इंडिया और चीन की आज से 20 साल पहले, 21 साल पहले। अब होगी 100 बिलियन डॉलर की। भारत यकीनन, अमेरिका यकीनन चाहता है कि भारत जो है वो पूरी तरह उनकी साइड पे आ जाए, क्योंकि उनकी लॉजिक बड़ी सीधी है। उनकी लॉजिक ये नहीं है कि भारत की लॉजिक में पाकिस्तान का हिस्सा बहुत कम है। भारत की लॉजिक ये है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, राइट? कि चाइना और भारत की वैसे ही एक राइवलरी है, तो ये हमारी साइड पे। दूसरी उनकी लॉजिक ये है कि हमारी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायस्पोरा जो अमेरिका की है वो भारत। तीसरी उनकी लॉजिक ये है कि बिलियन बंदे की वो एक मार्केट है। तो इट इज टोटली लॉजिकल कि अमेरिका जो है वो भारत की तरफ एक टिल्ट होगा। लेकिन इट इज नॉट टोटली लॉजिकल कि भारत कहेगा अच्छा यार अब मैं चीन से भी पूरी कुट्टी करूंगा और तुम्हारे लिए रूस से भी कुट्टी करूंगा, तुम्हारी साइड पे आ जाऊंगा। लेकिन इस तजब्जुब की वजह से एक सोच पाकिस्तान के अंदर ये भी है कि देखें अमेरिका ने तो हमारे साथ कुट्टी कर ली या कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम उसका इंतज़ार करें, उसका कहा माने, ट्रम्प के साथ अपनी मुलाकातों का जश्न मनाएं, तो उसकी वजह से चीन और रूस भी उस सूरत के साथ हमारे करीब नहीं आ सकते। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम ना इधर के रहे ना उधर के रहे, मामला हो जाए। उस दिन मैं किसी और शो में था तो किसी तरह इसी किस्म की एक बात एक और गेस्ट ने की कि ऐसा ना हो कि हम ना घर के ना घाट। दूसरी बात यह कि आप बनाते क्या हैं, आप चीन को क्या देंगे? चीन ने तो आप पे बहुत सी पाबंदियां खत्म कर रखी हैं, बहुत नरमी की है, बांग्लादेश के साथ भी की है। आप बेचेंगे क्या उनको? आप चीन के लिए, चीन के 1.5 अरब आदमी लिबास पहनते हैं, वहां जाएं। मतलब मैंने एक इस्लामाबाद के इंडस्ट्रियलिस्ट ने मुझे बताया, वन ऑफ द टॉप इंडस्ट्रीज, कि एक सिख आया, उसने कहा जितना कपड़ा आप बना सकते हैं बना लें, जितना भेज सकते हैं भेज दें। इंडिया तो इजाजत नहीं देता, रुकावट होंगे उतना आप पे प्रेशर होगा। अगर आप ताकतवर होते तो दोनों आपको जो है गाजरे दिखा रहे होते, क्योंकि हम ताकतवर नहीं है। दोनों चीन और अमेरिका आपको सोटियां दिखा रहे हैं। लेकिन इस वक्त एक तरफ अफगानिस्तान हमारी लायबिलिटी हो गई है, उसमें अगर अमेरिका ताउन नहीं करता, हमारी अपनी इक्तिसादी हालत यहाँ तक आ गई है, IMF ये सारी चीज़ें अमेरिका के कंट्रोल में हैं। तो अगर वो भी हमें स्क्वीज़ कर लेता है
और इस दौरान हमने चीन के साथ मुकम्मल अपनी दोस्ती को भी पक्की ना कर दिया हो कि उधर से कोई रिलीफ मिले तो पाकिस्तान खराब नहीं हो जाएगा? खराब तो होगा जी, ये तो हमारी कमजोरी का इसलिए नहीं होगा कि चीन या अमेरिका करेगा, खराब इसलिए होगा कि हमारी अपनी जो इक्तिसादी कमजोरी है। देखें, मुल्क जो होते हैं उनकी ताकत इसलिए नहीं होती कि दोस्त कौन है, वो इसलिए होती है कि उनके अंदर क्या है। लेकिन आपने जो बात की बिल्कुल दुरुस्त है, या FATF देख लें या आप IMF देख लें, चलें अफगानिस्तान को छोड़ते हैं वो ज़्यादा सियासी है, या आपने इक्तिसादी पे रहना है तो चीन की तरफ से CPEC देख लें। इस वक्त जो है क्योंकि हम कमज़ोर हैं और क्योंकि हमारी हिस्ट्री ये है कि हम जो है एलाई हो जाते हैं बड़ी जल्दी, तो दोनों आप पे प्रेशर टैक्टिक ज़्यादा डाल रहे हैं। आपको तोहफे लेके कोई भी नहीं आ रहा। नहीं, तोहफे तो नहीं दे रहे, लेकिन एक तरफ देख के हम मिन्नत अल्लाह कर रहे हैं, अमरीकी एंगेजमेंट के लिए तैयार नहीं है। आज का जमाना अर्थशास्त्र का है, चाहे वह कोई व्यक्ति हो, परिवार हो या फिर कोई देश हो, जिसकी आर्थिक हैसियत जितनी ज्यादा होगी उसकी पूंछ भी उतनी ही ज्यादा होगी। भारत आज विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। IMF और वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किए गए आंकड़ों को अगर माने तो अगर हालात सामान्य रहे तो 2030 तक भारत अमेरिका और चीन के साथ तीसरी बड़ी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएगा। आज अमेरिका एक सुपर पावर है, रशिया सुपर पावर रह चुका है और चीन सुपर पावर बनने की राह पर है। इन तीनों देशों के साथ भारत ने अपने संबंध बना के रखे हैं। हालांकि चीन के साथ भारत का सीमा पर तनाव चल रहा है, लेकिन इन दोनों देशों के बीच व्यापार में कोई कमी नहीं आई है। भारत का आज चीन और अमेरिका दोनों सबसे बड़े व्यापारिक पार्टनर है। एक तरफ अमेरिका और चीन भारत के तो बड़े व्यापारिक पार्टनर बने ही हुए हैं, दूसरी तरफ भारत रूस से भी रक्षा सामग्री ले रहा है और रक्षा सामग्री को उपलब्ध कराने में भारत को रशिया सबसे बड़ा देश है। ब्रह्मोस मिसाइल जिसका डंका आज पूरी दुनिया में बजता है, वह रशिया और भारत के सहयोग से ही बना हुआ है। 1971 के युद्ध में जो रशिया ने पाकिस्तान को तोड़ने के लिए भारत की मदद की थी, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का जन्म हुआ, उस सहयोग के लिए रशिया का कोई भी भारतीय रशिया का एहसान नहीं भूल सकता। अभी हाल में ही भारत ने दुनिया का सर्वोत्तम मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 रशिया से ही लिया और रशिया ने S-400 का जो अपग्रेडेड वर्जन है S-500 बनाकर भारत को देने की पेशकश की है और दूसरे देश को देने वाला भारत पहला देश बनेगा जो रशिया से S-500 लेगा। आप लोगों को यह भी पता है कि रूस और अमेरिका की नहीं बनती है, लेकिन रूस से इतना आर्थिक और रक्षा के क्षेत्र में सहयोग होने के बावजूद भी भारत अमेरिका से भी उतना ही अच्छा संबंध बना के रखा है। भारत अमेरिका के साथ क्वाड में शामिल है, G20 में शामिल है। अभी डेमोक्रेसी समिट में भी भारत को अमेरिका ने बुलाया था। भारत अमेरिका का निकटतम सहयोगी माना जा रहा है चीन के खिलाफ। भारत का अमेरिका से आर्थिक संबंध भी बढ़ रहा है। भारतीय जो अमेरिका में हैं वे अमेरिका के बड़े बड़े पदों पर हैं, यहाँ तक कि जो बिडेन अमेरिकी के राष्ट्रपति हैं उनके कैबिनेट में भी कई भारतीय शामिल हैं। अमेरिका में भारतीयों का डंका बजता है, लेकिन भारत ने अमेरिका के मना करने के बावजूद भी S-400 रशिया से लिया। भारत अपने राष्ट्र हित पर चाहे कोई भी संबंध हो समझौता नहीं करता है। जब तुर्की ने S-400 रशिया से लिया था तो अमेरिका ने तुर्की पर प्रतिबंध लगाया था, जबकि तुर्की अमेरिका का नेटो का एलाई है, लेकिन इस प्रकार का प्रतिबंध अभी तक अमेरिका भारत पर नहीं लगाया है, क्योंकि अमेरिका को पता है कि भारत अपने राष्ट्रीय हित के मामले में किसी से एक समझौता नहीं करेगा। साथ ही चीन भी भारत को अपने पाले में करना चाहता है। सीमा पर तनाव है और तनाव बना हुआ है पिछले 2 सालों से, लेकिन भारत और चीन के व्यापार भी करीब $100 बिलियन के करीब पहुंचा है और अभी 2022 में विंटर ओलंपिक जो चीन में होने वाला है उसके लिए चीन यह प्रयास कर रहा है रूस के माध्यम से कि भारत के राष्ट्रपति मोदी उसमें आए, क्योंकि सारे पश्चिमी देश अमेरिका सहित उस विंटर ओलंपिक का बहिष्कार करने की कोशिश में है। तो वह चाहता है कि अगर भारत आ जाएगा तो जो बहिष्कार पश्चिमी देश कर रहे हैं उससे चीन को जो फजीहत का सामना करना पड़ेगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं तो उस फजीहत से चीन बच सकता है। और साथ ही रूस की यह मंशा है कि दोनों देश के राष्ट्राध्यक्ष अगर चीन में मिलते हैं तो फिर दोनों देशों के बीच जो तनाव चल रहा है, आपस के संबंधों में बर्फ जमी पड़ी है, वह बर्फ पिघलेगी। इसके बावजूद पाकिस्तान को आज पूछने वाला नहीं
अभी तक जो ऊपर से उदाहरण दिए गए, इससे यह स्पष्ट है कि भारत अपनी एक इंडिपेंडेंट राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर नीति बनाकर चल रहा है। और पाकिस्तान को आज इतनी हैसियत है कि कर्ज के लिए कभी सऊदी अरेबिया के पास, कभी चीन के पास, कभी अमेरिका के पास, कभी IMF के पास, कभी वर्ल्ड बैंक के पास, कभी एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास जा रहा है। लेकिन चूंकि वह आर्थिक दिवालियापन के कगार पर खड़ा है, तो फिर सभी अर्थ देने वाले या पैसा देने वाले देशों को या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को यह पता है कि अगर पैसा दे देंगे तो फिर लौटेगा कैसे। और ऊपर से जो पाकिस्तान के भीतर जो चरमपंथी हैं, आतंकवादी पल रहे हैं, और दूसरा तालिबानियों के साथ पाकिस्तान का जो संबंध दिनों दिन पनप रहा है, इससे पूरा विश्व ही पाकिस्तान से भयभीत खड़ा है। और उसको अब पाकिस्तान को सारे देश किनारे करने पर लगे हैं। यहाँ की चीन के साथ पाकिस्तान अपना सबसे अच्छा दोस्ती का ढिढोरा पीटता है, वह चीन भी अब पाकिस्तान से हाथ पीछे छुड़ाने में लगा है। सीपेक जो चीन की परियोजना पाकिस्तान में चल रही थी, वह बंद होने के कगार पर है। इसी कारण चीन पाकिस्तान से पीछा तो छुड़ा ही रहा है। और अब पाकिस्तानी मीडिया भी पाकिस्तान के नेताओं को, वहाँ के मिलिट्री नेतृत्व को यह सलाह दे रहा है कि पाकिस्तान को इस आर्थिक दलदल से भारत ही बचा सकता है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों पड़ोसी हैं। अगर पाकिस्तान भारत में आतंकवाद फैलाना बंद कर दे, भारत के खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा करना बंद कर दे, तो फिर दोनों भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के मददगार हो सकते हैं। और भारत की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि पाकिस्तान को भी मदद दे सकता है, तो पाकिस्तान भी जो आर्थिक दलदल में फंसा हुआ है निकल सकता है। और इससे न केवल भारत और पाकिस्तान का फायदा होगा, बल्कि पूरी दुनिया को इससे फायदा होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।